Okay, kids, so let's start with the amide. As we know that there are three types of amides: primary, secondary and tertiary amide. बच्चा लोग सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी अमाइड से। अब कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है, टर्शरी अमाइड है? दिस नाइट्रोजन जिस पर दो हाइड्रोजन अगर अटैच्ड हैं तो वो प्राइमरी अमाइड है। नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन, जैसे गब्बर दो हाथ ले गया था ठाकुर के, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, तो नाइट्रोजन। अब इसको ध्यान से देखिए, अमाइड समझ में कैसे आएगा। सो इफ वी डोंट नो द कार्बोनिल ग्रुप तो याद रखिएगा बच्चा लोग, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और उससे लगे हुए हैं दो हाइड्रोजन, तो ये हो गया प्राइमरी अमाइड। बच्चा लोग क्या समझे बताओ? चलो पहले बताओ, दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो पेरेंट चेन वहीं से शुरू होगी। अमिताभ बच्चन कहता है लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहाँ पर हम खड़े होते हैं। अब भैया ठीक है, लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। अब इस फैमिली में अगर मैं लिख दूं सबसे छोटा मेंबर, सबसे छोटा मेंबर क्या हो सकता है बताओ? सबसे छोटा मेंबर चलो देखते हैं, H C डबल बॉन्ड O NH2। इसका जनरल नेम है। जनरल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? IUPAC नेम तो हम कभी बना सकते हैं, लेकिन जनरल नेम सिर्फ याद रखना है। आपकी मम्मी ने आपका नाम रामू रख दिया, श्यामू रख दिया, चंगू मंगू कुछ भी रख दिया, तो वो याद रखना है। उसके कोई मतलब लॉजिक्स नहीं है, मैथ्स फिजिक्स साइंस लगा के आप फाइंड आउट कर लो। तो IUPAC तो बहुत आसान है, वन कार्बन। तो कोई बच्चा भी लिख लेगा मीथेनामाइड, मीथेनामाइड हो गया IUPAC नेम। लेकिन जनरल नेम इसका क्या होगा? फॉर्मामाइड। क्या होगा? फॉर्मामाइड। याद रखिएगा, फॉर्मामाइड इज द जनरल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जनरल नेम, ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम, ऐसा लग रहा है जिंगल जिंगल बेल है नहीं। खैर एनीवेज, चलो बच्चा लोग अपन सीखते हैं इसके बाद वाला, इस फैमिली का दूसरा मेंबर। देखो, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH2। एक बात तो क्लियर हो गई NH2 आते ही कि सर ये प्राइमरी अमाइड है। प्राइमरी अमाइड को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 डिग्री अमाइड है ना, 1 डिग्री भी लिख सकते हो प्राइमरी अमाइड। अब बच्चा लोग मुझे बताओ कि इसमें कितने कार्बन? शुरू यहाँ से करेंगे हम। बताओ बच्चा लोग, कितने कार्बन? सर इसमें 2 कार्बन। तो बताओ 2 कार्बन के लिए क्या लिखूं? अब ये अगर मैं लिख दूं एसिटामाइड, तो आपको लगता है क्या ये IUPAC नेम होगा? नो सर। तो फिर बताओ क्या है ये? सर ये तो रहा जनरल नेम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और IUPAC नेम 2 कार्बन, तो एथेनामाइड, एथेनामाइड। इज इट क्लियर? ऐसे लिखते रहेंगे तो कुछ नया करो सर, ये तो हमको आ गया। ओके चलो, अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते टफ की तरफ। देखो बच्चा लोग, CO NH2, CH2, 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 CO NH2। अगर आपको पहला लेक्चर याद है, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, याद है? सर नहीं हम भूल गए। अरे कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। हर कोई भूलता है, जो ना भूले वही बाजीगर होता है। तो 1 2 3 4 5 अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। पेंटेन, पेंटेन डाइअमाइड, डाइअमाइड। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये ई रहेगा। क्यों? बीच में कॉन्सोनेंट हो गया, इस ए और ई में कॉन्सोनेंट आ गया। लेकिन मुसीबत कहाँ से शुरू होती है कि भैया अगर किसी को याद होगा तो उसको याद आ गया होगा, सर हाँ हमको याद आ रहा है क्या हुआ था, 3 COH आ गए थे। यस बच्चा, यस, CONH2,
CH2 CH CO। हाँ सर मुझे भी याद आया। क्या बताओ क्या याद आया? 1989 में सर जब सेमिनार हुआ था साइंटिस्टों का, तो बीच वाला COH चिल्लाने लगा था मेरे साथ, नाइंसाफ नाइंसाफ हुआ है। यस बच्चा। तो देखो पहले लोग क्या लिखते थे, 1 2 3 4 5। ओल्ड IUPAC ने इसको कार्बामोइल बोलते थे, तो बेचारा रोता था मेरे को कार्बामोइल कार्बामोइल प्रोफेक्स कह के पुकारते हैं, सब चिढ़ाते हैं मुझको। कोई बात नहीं, पहले ओल्ड IUPAC लिख दें फिर नया वाला बताते हैं, ठीक है? ओल्ड क्योंकि कभी कभी बोथ आ जाए तो दोनों ही सही है, बट न्यू वन इज मोर करेक्ट। तो हम लिखेंगे 3 कार्बामोइल। ऐसा लग रहा है मैया मोरी मैंने माखन खाया नहीं। 3 कार्बामोइल पेंटेन डाइअमाइड, ऐसे भी लिख दो क्योंकि लाइन यहीं से शुरू होती है और लाइन इसी पे ख़त्म होती है। पेंटेन डाइअमाइड। लेकिन न्यू नोमेनक्लेचर आपके सामने आने जा रहा है। देखिए CONH2। अगर आपको याद आ रहा है, नहीं भी याद आ रहा है, आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि देखे ही नहीं है, आपके लिए बना रहा हूँ। और आप ही नहीं देखेंगे तो देखेगा कौन? लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? वैसे कहने की बात नहीं, अच्छा ही है, बेस्ट है, दी बेस्ट, तो करना चाहिए। अब देखो उन्होंने कहा था कि हम किसी को भी काउंट नहीं करेंगे। जुमा जुप 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 1 2 3, किसी को भी नहीं काउंट किया। अरे साहब हम तो सबसे सीनियर हो, आप हमें काउंट ही नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? काउंट नहीं करोगे? अरे भाई तुम सीनियर हो, तुमको तुम्हारा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम। यस सर, हमको याद आया केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम। जब हम इनको काउंट नहीं कर पाते थे और यही सबसे सीनियर होते थे, तो इनका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम लिखा जाता था। यस सर, हमको याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। याद आया बच्चा लोग? सबको याद आया? तो बजाओ ताली, ठोको ताली। यस सर। तो तुम लोग बताओ क्या नाम होगा अगर तुमको याद आया? सर हम लिखेंगे प्रोपेन। एब्सोल्युटली करेक्ट रामू, प्रोपेन। अब आप बताओ सर। 1 2 3 ट्राई। आप बताओ क्या लिखोगे? ट्राइअमाइड? नहीं नहीं। ट्राई कार्बामोइल? नहीं नहीं सर, ट्राई कार्बोक्सामाइड। ऐसा लग रहा है कार में बॉक्स मार रहे हैं। कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। सो दिस इज द न्यू नोमेनक्लेचर एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को लेना हो स्क्रीनशॉट तो देखिए सब चीज़ आपके सामने रखी हुई है, एक एक चीज़ आपको दिख रही है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट सो दैट आगे चलते हैं। पेज चेंज हो रहा है तो बेल एक बज रही है। टिंग टिंग चक टिंग चक टिंग चक टिंग चक टिंग चक। ऐसा लग रहा है टिंचक पूजा आ गई है। टिंग चक टिंग चक टिंग चक टिंग चक। अब देखो बच्चा लोग, हाँ सर मुझे पता है अब आप पढ़ाएंगे सेकेंडरी अमाइड। अरे नहीं बच्चा, सेकेंडरी अमाइड इतनी जल्दी नहीं आएगा, पहले प्राइमरी अमाइड को ठीक से तो पढ़ा दूँ। क्या सर कुछ और है? यस, मान लीजिए ये ऐसा आ जाए साइकिल में बनकर, देखो ऐसे ए जुमा जुप जुबा जुप जुमाब जुप CONH2। सर हमको याद आ गया कि अब केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम आएगा इस साइकिल को। 1 2 3 4 5 6। हमें याद है एसिड में भी आपने ऐसे किया था। तो क्या लिखूं बच्चा लोग? साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सामाइड। आ गया सर, आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। सर एक बात बताओ, अगर ये बेंजीन होता है? अरे रामू तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इतना इंटेलिजेंट हो गया बच्चा। क्या खाता है? सर चक्की का आटा खाता हूँ मैं, मेरे गांव के सब लोग खाते हैं। ओहो हो। तो देख भाई रामू बच्चा, ये देखिए वैसे तो इसका नाम बेंजामाइड है क्योंकि बेंजीन का अपना ही नोमेनक्लेचर चलता है। ये बेंजामाइड IUPAC भी करार कर दिया गया 1989 में। और इसका दूसरा नाम बेंजीन हम लिख सकते हैं। क्या? बेंजीन। और बेंजीन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। सो बोथ आर करेक्ट। अब सर इसमें कौन ज़्यादा सही है? भैया दोनों ही इक्वली करेक्ट है।
तो इसकी बिल्कुल भी चिंता तुमको नहीं करनी है। आ गया सर, हमको बहुत अच्छे से आ गया। अब सर एक थोड़ा टफ सा क्वेश्चन करा दो तो बिल्कुल आनंद आ जाए। अच्छा, टफ करा दूँ? चलो, तुमको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा कि तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी। यस सर। देखो, और तुम गलती जरूर करोगे रामू बच्चा। सर नहीं करूँगा सर, आप तो मेरा मजाक बना के रख दिए। अरे देखो, तुम्हारा मजाक मैं नहीं बनाऊंगा, आप देखना खुद ही गलती करोगे। हाँ सर, ये क्या है? ये क्वेश्चन खतरनाक है बच्चा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मतलब सोच लो तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये लो स्केल लेके तुम्हारे लिए क्या करते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। ये रहा तुम्हारे लिए होमवर्क। तुम्हारे दोस्त होंगी, तुम्हारी दोस्तानियाँ होंगी, जो लोग होंगे क्लासमेट, आप उनसे पूछोगे, खुद की बुद्धि लगाओगे और हम तुमको आगे पढ़ाते हैं। ये होमवर्क है। वैसे तो होमवर्क स्कूल में देते थे, अब तुम तो घर में ही रहते हो, कोई बात नहीं। चलो एक और क्वेश्चन है, वो भी टफ है, लेकिन चलो एक तो हम करा दें, नहीं तो होमवर्क देते रहेंगे, फिर तुम कहोगे अरे सर इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया, मैं तो रोने लग गया। नहीं बच्चा, रोना नहीं है। ये देखो सर, बड़ा मत दीजिए प्लीज़। अच्छा चलो इतना छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब तुम बताओ इसमें सीनियर मोस्ट कौन है? सर मैं बताऊं? रामू फिर से तुम ही बता रहे हो, चलो बताओ। सर COH, ये भी COH है, वो भी COH है। चलो ये तो पहचान लिए कि ये सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, ये भी सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, और ये जूनियर है तो प्रीफिक्स बनेगा, राइट। इतनी बात तो चलो तुमको आ गई लेक्चर नंबर 4 तक। अब ये बताओ नंबरिंग किधर से करें भैया, राइट हैंड साइड से करें कि लेफ्ट हैंड साइड से? तनिक सोचो, वीडियो को पॉज करो, बुद्धि पूरी लगाओ, फिर मुझको तुम बताओ। सर आ गया, बताओ। सर हमको आता है सर, हम बताएं? इधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6। क्यों इधर से क्यों करोगे? ऐसे जो कर रहे हो 1 2 3 4 5 6। सर ये फंक्शनल ग्रुप है ना सर, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, हमको पता है सर ये फंक्शनल ग्रुप है। ए बच्चा, हम तुमको क्या बताए थे? सेकेंडरी सफिक्स देन मल्टीपल बॉन्ड देन प्रीफिक्स। क्या ये मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है, ये तो है। तो आपकी इधर से रॉन्ग हो गई, ये नंबरिंग जिसकी गलत हो गई। पेरेंट चेन तो सेलेक्ट ठीक होगी, पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी 90% विजयी भाव, लेकिन उसके बाद नंबर आता है भैया किसका? नंबरिंग का। ये नंबरिंग आपकी गलत हो गई। क्यों? सेकेंडरी सफिक्स देन मल्टीपल बॉन्ड, तो ये वाली नंबरिंग सही है, यानी कि राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने का। अब इसको क्या बोले? 5 पे आया तो हम क्या लिखेंगे? नाम बताओ। 5 कार्बोइल, कितने कार्बन है? 6। हेक्सेन नहीं आएगा, देखो हेक्स एन लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जुपा हेक्स 2 एन और 1 और 6 डाइओइक एसिड। दिख गया आपको? 5 कार्बामोइल और ये 6 कार्बन, हेक्स, और 2 पे लगा है डबल बॉन्ड, उधर से नहीं जाना है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। 2 इन, क्योंकि इन का पूरा ये लिखोगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट बीच में आ रहा है, ओ और ई के बीच में। तो अब आपको प्राइमरी एमाइड ठीक से समझ में आ गया। जब आ गया तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? सेकेंडरी एमाइड। सो कैन वी स्टार्ट? आर यू रेडी? सब लोग तैयार हो जाओ सेकेंडरी एमाइड सीखने के लिए। हम लोग सेकेंडरी एमाइड सीखने जा रहे हैं। बजाओ बच्चा लोग ताली। बड़े मार्कर से लिखता हूँ, खूब बढ़िया मार्कर से दिखे। 2 डिग्री एमाइड दिख रहा है आप सभी को? अच्छे से दिख रहा है? छपाक 2 डिग्री एमाइड। कैसा लिखेंगे?
C डबल बॉन्ड O, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, दिख रहा है आप सभी को कार्बोनिल ग्रुप, और N और एक H, और यहाँ भी R या R डैश, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो रामू कहाँ हो? क्या रामू तुम रेडी हो? यस सर, मैं आया पानी पीकर। अच्छा, वीडियो को पॉज कर दे, अगर प्यास लगी है तो पानी पी ले, और उसके बाद आओ खेलते हैं हम एमाइड एमाइड, मज़ा हमको बहुत आने वाला है। सब तैयार? यस सर। तो आओ, CH3, C डबल बॉन्ड O, N, और एक H लगा दिया और एक CH3 लगा दें अगर हम, तो सर कैसा होगा? अरे पहचान में आ रहा है कि कितना डिग्री है? नाइट्रोजन पे इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, जितने कार्बन उतना डिग्री, या एक ही हाइड्रोजन रह गया तो भी 2 डिग्री। नहीं आया सर, बहुत टफ लग रहा है। अरे रामू तुम बहुत परेशान करते हो, क्या करते हो रामू? मैं ये कह रहा हूँ रामू, इस नाइट्रोजन से एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन लगे तो 2 डिग्री। सर आप पहले बताए थे कि वहाँ पे हाइड्रोजन, अब कार्बन, सर कंफ्यूज कर दिए हो। ये बात भी ठीक है बच्चा, रामू की बात में दम है बच्चा लोग, है कि नहीं है? रामू ऐसे ही नहीं, रामू को सब लोग परेशान करते रहते हैं। देखो रामू, R C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन। अब बताओ ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा है? सेक। सर हम पूरे कंफ्यूज हो गए, कभी आप कार्बन बोलते हो, कभी हाइड्रोजन बोलते हो, एक बात क्यों नहीं बोलते हो? दिमाग पहले परेशान है। रामू चलो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देता हूँ रामू। मान लो रामू, ये नाइट्रोजन की 3 है। सर क्या? 3 फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी मान लो सर, अब अच्छा लग रहा है। ये 3 से ज़्यादा नहीं रह सकता, 3 से ज़्यादा रखेगा अपनी ज़िंदगी में तो इस पर चार्ज आ जाएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, और कम रखा तो नेगेटिव आ जाएगा। नाइट्रोजन की ज़िंदगी में इसकी मम्मी ने कहा कि 3 रखो तो खुश रहोगे, छोटे हो ज़्यादा मत रखना, बैलेंसी है। अब चाहे ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, चाहे ये कार्बन से बॉन्ड बनाए, मान लो इसने एक कार्बन से बॉन्ड बनाया तो इसको 1 डिग्री कहा जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी ज़िंदगी में 2 हाइड्रोजन है, तो अंडरस्टूड है कि 2 हाइड्रोजन हैं तो 1 कार्बन है। क्या रामू समझ में आ रहा है? ले दे के सब 3 ही हो सकते हैं। हम अगर कहते हैं इसके पास 1 कार्बन है तो इसकी डिग्री 1 हो गई, या हम ये कहते हैं इसकी ज़िंदगी में 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 कार्बन है। अब इसकी ज़िंदगी में देखो, हम कहें कि 1 कार्बन इधर है और 1 कार्बन इधर है, जब 2 कार्बन हो गए तो 1 हाइड्रोजन बचा ना। सर वाह, मज़ा आ गया सर, मुझे तो लगता है मैंने एक ज़िंदगी जी ली। अरे सर मज़ा आ गया, आपके चरण स्पर्श कर लूँ मैं। बहुत बढ़िया सर, कितना अच्छा पढ़ा दिया सर आपने, तो फील दिला दी, लग ही नहीं रहा आप मुझसे दूर हैं, लग रहा है एकदम पास है सर। चलो, तो N पे क्या लगा है? मिथाइल। नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे, N मिथाइल, क्या लिखेंगे हम? N मिथाइल, और 1 कार्बन 2 कार्बन। एथेनामाइड, वो एल्केनामाइड वाला तो वैसा ही रहेगा अपना, इथेनामाइड। गुरुजी एक बात बताओ। अरे हम धीरे धीरे बता रहे हैं, तुम परेशान ना हो बिल्कुल भी रामू। देखो, और बच्चा लोग बेचारे शांत बैठे हैं, रामू ही चिल्लाते रहते हैं। बच्चा लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ रामू ही पढ़ रहा है, क्या हम लोग नहीं हैं? ये लो गुरुजी, यहाँ बहुत सारे कार्बन की चेन लगा दो। अरे लो, बताओ कितने की लगा दें? सर 4 की लगा दो। अच्छा, 4 कार्बन, लो 4 कार्बन। गुरुजी अब तो लंबी चेन हो गई। रामू तुम्हारे बहुत थप्पड़ मारेंगे, बहुत पिटोगे। अरे तुमको बोले थे, ये कह रहा मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वह है, तुम्हारे पास क्या? मेरे पास माँ है। अरे याद रखना, जिसके पास माँ है ना, बस जिसके पास माँ है वही सिकंदर है। 1 2, ये पेरेंट चेन 2 कार्बन की, इनका तो नाम टू एल्किल होगा, तो क्या लिखें? N। सर दूसरा पेन यूज़ करो, वो अच्छा दिख नहीं रहा। ओके, N
अब सर ये तो कैपिटल लेटर हो गया, आप कैपिटल से करें कि स्मॉल से? अरे बच्चा, ये एन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है नाइट्रोजन है, नाम अब शुरू होगा। ये एन तो क्या बता रहा है कि भैया, क्या बोलो 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 बोलो, एन क्या बता रही है? एन कि नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन, ये तो कैपिटल ही होगा, तो एन ब्यूटाइल। लेकिन अगर सारे ऑप्शन बी छोटे लिखे हो तो भी गलत नहीं, बीच में कहीं पे कैपिटल नहीं आएगा। एन ब्यूटाइल एथेनामाइड, एथेनामाइड। क्या बात समझ में आ गई? यस गुरुजी, इतना अच्छा तो हमको पहले कभी जिंदगी में नहीं समझ में आया। हमारे स्कूल में तो आधे घंटे में यूपीएससी कंप्लीट कर दी। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके टीचर बहुत इंटेलिजेंट होंगे और आपको भी इंटेलिजेंट समझा होगा। अब गुरुजी ये हो गया ना? यस, ये हो गया, तुमको आ गया? यस। अब आओ देखते हैं 3 डिग्री अमाइड। 3 डिग्री अमाइड में क्या होता है वो देखते हैं। हमको गुरुजी आ गया कि नाइट्रोजन पे तीनों कार्बन लगे होने चाहिए। वाह रामू, क्या बात है गुरुजी, ये बहुत अच्छा है, ऐसी पढ़ाइए हमको। ओके, नाइट्रोजन मिथाइल, मिथाइल तो हम लिखेंगे N, N। 2 बार क्यों आया गुरुजी? क्योंकि 2 बार मिथाइल है। N, N डाई मिथाइल, और फिर ये लिख देंगे एथेनामाइड। आ गया? अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए प्लीज़ कि ये दोनों अलग होते? हमको पता था रामू कि तुम ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे। तो बताओ, मिथाइल इथाइल में पहले कौन आता है? गुरुजी ई। तो बस लिख दो N पे इथाइल। अब देखो N कैपिटल ही आएगा, ठीक है। अब मिथाइल एंड 2 कार्बन, एथेनामाइड। गॉट इट? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड हो गए। आई होप बच्चा लोग तुमको ये लेक्चर समझ में आ गया। अमाइड्स आपको बहुत अच्छे से आ गए, अमाइड्स की सारी बात आपको समझ में आ गई, राइट? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अमाइड के बाद दूसरा सीखेंगे, और यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा ये वाला, क्योंकि ये वाला लेक्चर मैंने पूरा का पूरा ऑफलाइन में जैसे टाइम लगाकर बताता हूँ, बच्चों की छोटी छोटी हंसी खुशी का ध्यान रखता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं, जिससे मुझे आइडिया लगे कि यस, आपको क्या पसंद है, आपको कौन से लेक्चर में समझ में आ रहा है। देखिए, जितने भी लेक्चर मैंने लिए उस लेक्चर में सब में कुछ ना कुछ अलग है। एक में एनिमेशन किया मैंने लेक्चर नंबर 2 में, फर्स्ट लेक्चर ठीक ठीक लिया, और ये लेक्चर में बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं, एक एक बच्चे की बात को ध्यान में रखें। वहाँ कोई ना कोई रामू जरूर होता है, और वो ही पूरी क्लास को सिखाता है। एक्चुअली में वो रामू का हम मजाक जरूर उड़ा लेते हैं, लेकिन उस रामू के ही बेसिस पे हम सभी का सिलेक्शन होता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखूं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, सीखते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है यार, पॉजिटिव चीज़ बांटने से बढ़ती है और नेगेटिव चीज़ बांटने से कम होती है। तो मुझे एनर्जी मिलती है। मेरा स्वार्थ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगर आपको अच्छा लगा तो रुकना नहीं चाहिए सिलसिला। और मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं एक एक बात कहाँ से टाइम चोरी कर रहा हूँ। आप जानते हैं कितने ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, कितनी रैंक्स दी हैं जो मुझे जानते हैं। मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप के नाम से HSP सर 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। खैर, तो आप शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।